बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंगल में फंसे हुए एक नौजवान जोड़े का वाकया, जिनका वास्ता एक शौकीन मिजाज बुत से पड़ गया था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आप फिलहाल चाय बना दें, आपस में मशवरा करके आपको खाने का बताते हैं। नैला ने जवाब दिया, जी बेहतर। वो लालटेन रख कर बाहर चला गया। चौकीदार बेचारा अच्छा आदमी मालूम होता है, आमिर ने बीवी से कहा और इसे अपनी आगोश में भर लिया। वो इसके सीने से लगकर बोली, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है आमिर। अच्छा अब बस करो, मुझे तुम्हारी बुज़दिली से कोफत होने लगी है। इसने इसके बालों से अपने गाल रगड़ते हुए कहा। चौकीदार चाय ले आया तो दोनों संभल कर बैठ गए। मेरा ख्याल है आप चावल और मुर्गी का सालन बना लाइए। नैला ने चाय का कप पकड़ते हुए चौकीदार से कहा, फिर बोली, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए रात गुजारने का बंदोबस्त कर दिया और चाय खाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। वो मुस्कुराया। चौकीदार चला गया तो नैला ने आमिर से कहा, इसे सुबह जाते हुए 100-200 रुपए इनाम दे दीजिएगा, बेचारा खुश हो जाएगा। रात के 11 बज चुके थे। चौकीदार खाने के बर्तन वगैरह समेटकर और इनके कुत्ते को बरामदे में एक जंजीर से बांधकर कब का अपनी कोठरी में जा चुका था। कुत्ता गालबन सो चुका था क्योंकि इसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। लालटेन बहुत मदम शोले के साथ जल रही थी और इसकी नाकाफी जर्द रोशनी में कमरे का अंदरूनी मंजर खासा पुरस्रार और डरावना लग रहा था। आमिर खिलाफे मामूल खाना खाते ही गहरी नींद सो गया था और कमरे में इसके हल्के हल्के खराटे गूंज रहे थे। नैला को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो हल्का कंबल ओढ़े, नाइटी पहने, अपने खावंद से चिपकी डरी समी बाहर चलने वाली हवा की आवाजें सुन रही थी, जिसके असर से खिड़कियां सख्ती से बंद होने के बावजूद बाहर से आने वाली हवा से पर्दे हौले हौले हिल रहे थे। इसने सामने दीवार की तरफ देखा। वहां एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एक कच्चे रास्ते के किनारे चंद मुड़े तड़े दरख्त दिखाई दे रहे थे। एकदम इसे एहसास हुआ कि ये तो वही टेढ़े मेरे दरख्तों की तस्वीर थी जिनमें से एक दरख्त को देखकर वो डर गई थी। वो दरख्त तस्वीर में नुमाया नजर आ रहा था। वो सहम कर अपने खावंद से लिपट गई। आमिर ने नींद में थोड़ी सी हरकत की और फिर हस्बे मामूल फिर खराटे लेने लग गया। अल्लाह जाने खाने में चौकीदार ने बंग डाल दी थी, कैसे बेखबर सो रहे हैं। वो बड़बड़ाई और चोर नजरों से इस दरख्त को देखने लगी। फिर इसने एक नाकाबिले यकीन चीज देखी। तस्वीर में ही दरख्त की खो ने दरिंदा नुमा इंसान के बड़े से मुंह की शक्ल इख्तियार की और लंबे लंबे दांत निकालकर नैला की तरफ देखने लगा। नैला ने खौफ के मारे एक जोर की चीख मारी। इस चीख से करीब कोई मुर्दा पड़ा होता तो वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठता, मगर आमिर पर कोई असर ना हुआ। आमिर आमिर उठो, वो इसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। एकदम आमिर ने अपनी दोनों आंखों के फट खोले और नैला की तरफ देखा। इसकी रूह फना हो गई। नारंगी रंग की वो खौफनाक आंखें जिनसे वो बहुत अजीब रोशनी निकल रही थी। आमिर की आंखें हरगिज बंद नहीं थी। नायला ने बिस्तर से छलांग लगाई और कमरे का दरवाजा खोलकर चीखती हुई इसी तरह ब्रीक नाइटी में नंगे पांव बाहर भागी। वो चौकीदार को आवाजें दे रही थी, चौकीदार चौकीदार, खुदा के लिए देखो मेरे खावंद को क्या हो गया है। तेज आंधी में दरख्त झूम रहे थे और खुशक पत्ते हवा में उड़ रहे थे। अंधेरा ऐसा था कि इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तारीखी में इसकी निगाह कुत्ते पर भी ना पड़ सकी जो दरख्त के नीचे मरा हुआ था। एक जंजीर इसके जिस्म और गले से लिपटी हुई थी और गर्दन में फंदा पड़ा हुआ था। वो गिरती पड़ती चौकीदार के क्वार्टर तक गई और दड़ दड़ दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा अंदर से बंद था। चौकीदार गोया घोड़े बेचकर सो रहा था। बहुत दरवाजा पीटने के बाद भी जब कोई जवाब न मिला तो वो बेबसी से फूट फूट कर रोने लगी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे।
किस से मदद तलब करे। इसके खावंद पर यकीनन किसी असेब का असर हो गया था। वो दरवाजे पर परेशानी के आलम में खड़ी रो रही थी कि इसे अपने करीब खटका महसूस हुआ। इसने गर्दन घुमाकर आवाज की सीमा देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे चंद कदम दूर वही दरख्तनुमा खौफनाक आफरियत खड़ा था। वो चीखती चिल्लाती जिधर मुंह आया भाग खड़ी हुई। आफरियत ने इसका पीछा कर दिया। एक तरफ मैदान सा था जिसमें जा बजा लंबी घास और बंग की बूटियां उगी हुई थी। वो जान बचाने के लिए इस सिमत भागी। इसकी सांसें उखड़ी हुई थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था किसी भी लम्हे पसलियों का साथ तोड़कर बाहर आ गिरेगा। वो भागती चली गई। आफरियत अब इसके सर पर पहुंच चुका था। वो नाजुक सी लड़की थी। आखिर कितना भागती और कितनी दूर तक भागती। एक जगह इसका पांव उलझा और वो मुंह के बल घास पर गिर गई। वो खौफनाक इंसान रुक गया और एक फतेहमंद गुर्राहट अपने भयानक मुंह से निकाली। नाइला खौफो दहशत की इस इंतहा पर थी जहाँ इंसान बदहवास होकर खुली आंखों से सब कुछ देखता है मगर बेहोश नहीं होता। इसने देखा वो इंसानुमा भयानक दरख्त मुंह खोले अपनी तरीख आंखों से इसे अजीब अंदाज में देख रहा था। इसके खुले मुंह से राल टपक रही थी और लंबे दांत दिखाई दे रहे थे। इसकी आंखों में एकदम शैतानी चमक उभर आई। फिर वो भयानक दरख्त नीचे झुका। इसकी खारदार शाखों के बाजू नायला की नाटी से उलझे और इसने इसे तार तार काट डाला। शाखों के खार इसके मरमरी कंधे पर लगे और इन पर खून आलूदा खराशें उभर आई। अगले ही लम्हे वो इस खौफनाक दरख्त की गिरफ्त में थी। फिर वो इसके साथ शैतानी खेल खेलने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगी मगर इसकी गिरफ्त पहले से सख्त हो गई। नायला के हलक से फंसी फंसी आवाजें निकली और फिर हर गुजरते लम्हे के साथ मध्यम होने लगी। अब इसकी मज़ाहमत कम हो गई, खुद सुपुर्दगी में बदल रही थी। हैरत अंगेज तौर पर अब वो इस अमल में इसका साथ दे रही थी। इसे इस आफरियत से कोई खौफ या कराहत महसूस नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वो जुनूनी अंदाज में चलाई और दरख्त के तने से लिपट गई। अगले लम्हे वो बेहोश हो चुकी थी। उठो नैला उठो, देखो सुबह हो गई है। किसी ने इसे जोर से झंझोड़ा तो इसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। आमिर इस पर झुका हुआ था। वो फौरन उठ बैठी और हैरानी से इधर उधर देखने लगी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसने अपनी नाइटी को देखा, वो सही सलामत थी। कंधों पर खराशें भी महसूस ना हुई। इसने सहमी नजरों से आमिर की आंखों की तरफ देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इनमें नारंगी रंग का कोई नामो निशान न था, बल्कि इनमें इसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो उलझ गई। क्या इसने कोई भयानक ख्वाब देखा था? तौबा है, बहुत बेहोश होकर सोती हो तुम। आमिर ने इसके होंठ चूमे। मैं बेहोश होकर सोती हूँ या तुम? वो खफगी से बोली। रात को मुझे इतना डर लग रहा था, तुम्हें जगाती रही मगर तुम घोड़े गधे हाथी और पता नहीं क्या क्या बेचकर सोए हुए थे। वाकई मुझे तो कुछ खबर नहीं। वो हंसा। वो बातें कर रहे थे कि चौकीदार ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी। साहब, जंगलात वालों का एक ट्रक आया है, इसे मैंने रोक लिया है। आप जल्दी से नाश्ता कर ले, वो आपको करीबी कस्बे में पहुंचा देगा। या खुदा तेरा शुक्र है, दोनों के मुंह से बेअख्तियार निकला। आमिर सामान घसीटता हुआ बाहर निकला और चौकीदार से कहा, रहमत चाचा, तुम चाय के साथ बस 2 अंडे उबाल दो, हम जल्दी निकलना चाहेंगे। ये कहते हुए इसकी बरामदे पर नजर पड़ी जहाँ कुत्ता मरा हुआ था। अरे हमारे टाइगर को क्या हुआ? वो चिल्लाया। साहब, लगता है रात को दरख्त के गिर्द चक्कर खाता रहा है और जंजीर में गर्दन फंसने से इसका दम घुट गया है, चौकीदार ने जवाब दिया। बेचारा बदकिस्मत टाइगर। वो इसके करीब बैठकर इसकी जंजीर खोलने लगा। बहुत जबरदस्त कुत्ता था। इसने रंजीदा होकर कहा, मैं इसे कभी न भूल सकूंगा, आप इसे यहीं छोड़ दें, मैं गला खोदकर दबा दूंगा। चौकीदार ने कहा। आमिर उठकर अंदर चला गया और नैला को बताया। वो भी रंजीदा हो गई और कुत्ते को देखने के लिए बाहर आ गई। लेकिन अफसोस के साथ साथ इसका जहन फिर उलझने लगा। क्या कुत्ते को किसी ने मारा है या वो अतफाकन दम घुटने से मर गया है? वो सोचने लगी। इसे रात का वाकया फिर याद आ गया। नहीं, वो ख्वाब नहीं हो सकता। वो हरगिज ख्वाब नहीं था। वो बड़बड़ाई। नाश्ते के बाद आमिर ने चौकीदार को 200 रुपए इनाम दिया और इसकी मेजबानी पर इसका शुक्रिया अदा किया। फिर ट्रक पर बैठकर दोनों मियाँ बीवी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। चौकीदार दूर जाते ट्रक को देखकर मुस्कुराया और इसकी आंखों का रंग यकायक
रंजी हो गया। साली याद तो रखेगी झारखंड के भूत को, इसने एक कहका लगाकर कहा। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।